जय हिंद एवरीवन, दिस इज दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पर डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बस आप पहली प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ लो, क्या कहना चाह रही है उसको मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि सारणी का मान अपवर्तित रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा। क्या करने पर? अगर पंक्ति और स्तंभ को अगर हम आपस में चेंज कर देते हैं। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट कि जब आप किसी भी सारणी की कोई भी पंक्ति को स्तंभ के साथ कन्वर्ट करते हो, ठीक है, बदलते हो, ध्यान रखना, पंक्ति को स्तंभ के साथ, ये नहीं कि स्तंभ को स्तंभ के साथ, पंक्ति को स्तंभ के साथ जब आप कन्वर्ट करते हो तो डिटरमिनेंट का मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, ध्यान रखना, फिर प्रूफ भी करके बता देता हूं मैं। तो क्या कह रहा है, पंक्ति को स्तंभ के साथ, ठीक है, यानी अपोजिट ही हो गया ना। पंक्ति ऐसे तो स्तंभ ऐसे है, हमें पंक्ति को पंक्ति के साथ नहीं, क्योंकि पंक्ति को पंक्ति साथ करोगे तो कुछ अंतर आएगा। ठीक है, जो दूसरा स्टूडेंट हम समझेंगे उस चीज को, तो प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरे पास डिटरमिनेंट है कोई, ठीक है, पहले मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। तो देखो, इस डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू निकालें तो r1 के रिस्पेक्ट में इसका हम कर देते हैं प्रसार। ठीक है, तो 3 को लूंगा पहले में, तो इसके नीचे वाले सभी कैंसिल, इसके सामने वाले सभी कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 2 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, इसकी बारी, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। ठीक, माइनस का 4। अब देखो, ये कैंसिल नीचे वाला, ये कैंसिल, 2 का 1 के साथ 2, 5 का 0 के साथ 0। ठीक, अब इसकी बारी, ये तो प्लस होता है पर लेकिन ये माइनस उस प्लस को माइनस ही कर देगा। ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और 5 का 1 के साथ करोगे तो 5 आ जाएगा। और जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस आता है, वही माइनस ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक, एक में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो कितना बचेगा, इसमें से माइनस का बनाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब आप माइनस 5 के साथ करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो गए 8, ये तो थोड़ा सा 0 ही हो गया। ठीक, और कुछ हम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना कर रहा हूँ क्योंकि 0 नहीं बनेगा, फिर 0 से तो हम वो जो भी क्लैरिफाई होगी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो माइनस 1 हो जाए, माइनस 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा ये। ठीक, अब देखो 6 और 3 9, 9 में से आ जाएगा तो 1, ये आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं हम, इसकी एक पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू निकाल करके। ठीक, तो देखो, इस वाली को मैं स्तंभ बना रहा हूँ। ठीक है, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, बस इतना कर रहा हूँ। तो देखो, जब मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा 3 4 -6, तो इसको भी हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 1 0 5 2 1। ठीक, क्या किया हमने, पंक्ति को स्तंभ के साथ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, हमने पंक्ति को स्तंभ के साथ कन्वर्ट कर दिया। देखो, ये पंक्ति थी, स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये आपस में बदल दिया जाए तो अपवर्तित रहता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, निकालते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो 3 को लूंगा पहले, जब मैं 3 को लूंगा तो इसके ये कैंसिल, 1 का 1 के साथ होगा तो 1, 0 और 2 के साथ होगा तो 0। अब 2 को लूंगा तो ये नेगेटिव आता है ना, ये कैंसिल, 1 4 का 1 के साथ होगा तो 4, -6 का 2 के साथ होगा तो कितना आएगा, -12। यहाँ पर माइनस आता है और -12 आएगा, माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। इसको लेंगे प्लस का 5, ये कैंसिल, 4 का 0 के साथ होगा तो 0, और -6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो कितना बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3 आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया 16 का 2 के साथ करोगे 32, ये कितना आ गया 6 का 5 के साथ 13। ठीक है, ये आ गया ना। अब देखो, ये कितना हो गया 33 -32, कितना बचेगा 1 आएगा। नहीं, देखो 1 ही आया कि नहीं, 1 ही आया ना, देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट वाज से, ये कहती है कि यदि किसी सारणी की, मैं समझाता हूँ, ये कह रही है सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें तो देखो आप पंक्ति को स्तंभ के साथ कन्वर्ट कर रहे थे, अब ये कह रही है कि आप किसी भी पंक्ति को
इसमें तो देखो भाई अगर आप पंक्ति चेंज करोगे ये नहीं हो सकता कि आप एक ही पंक्ति को कन्वर्ट कर पाओ, क्योंकि जब जैसे आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो फिर इसको आगे कर जाओगे ना। तो इसमें तो जब पंक्ति आप कन्वर्ट करोगे तो सारी पंक्ति ही कन्वर्ट होंगी। इसमें क्या है कि इसमें से आप किसी भी पंक्ति को भी, ठीक है, एक पंक्ति को कन्वर्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो कर दो, ठीक। तो इसमें ये क्या कह रही है स्टेटमेंट कहता है हमसे कि जब आप किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, या डिटरमिनेंट की वैल्यू में बस माइनस आ जाएगा या साइन, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 में अंतर है। तो बस यही है कि मान धनात्मक आएगा, ठीक है। जो भी ऐसे मान लो 12 आ रहा था तो माइनस का 12 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पंक्ति को पंक्ति के साथ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पंक्ति को पंक्ति के साथ। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसी को लेकर चलेंगे अब। तो ये एग्जांपल क्या है, देखो 3 4 6 2 1 0 5 2 1, कितना आया था डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये आई थी 1, ठीक है, 1 आई थी ना, अभी निकाला था। अब क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को लगा देते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति को यहां पर पहुंचा देता हूं, इसको मैं यहां पर पहुंचा देता हूं, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इसको ऊपर लिख दो 2 1 0, इसको नीचे लिख दो 3 4 माइनस का 6 5 2 1, ये कर लो सॉल्व। इसी के रिस्पेक्ट में हम निकाल देते हैं, ठीक। तो देखो 2 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, ये कैंसिल 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा माइनस का 12 आएगा, 6 दूनी 12 होता है ना, तो प्लस का 12 कर देगा ये माइनस का 1, ठीक। ये कैंसिल 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक। 0 के रिस्पेक्ट में करोगे आप, यहाँ पर जब 0 लोगे तो कुछ भी लिख दो 0 ही कर देगा वो, ठीक है। तो वो तो 0 ही कर देगा, इसको तो आप हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो करो सोल्व, ये कितना आ जाएगा 12 और 4 16, 16 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 32, ये कितना हो गया 33 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया, देखो कितना बचा माइनस का 1 आ गया ना, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 था। तो वही है कि किसी भी पंक्ति या किसी सांडिक की किसी भी, ठीक है, यहाँ पर देना किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सांडिक का ऋणात्मक आता है, तो सांडिक का मान ऋणात्मक आता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज है ना उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसका जो स्क्रीनशॉट आपको क्लियर भी हो गए होंगे भाई, ठीक। तो नाउ वी फर्दर प्रोसीड प्रॉपर्टीज नंबर 3rd एंड 4th। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3rd क्या कहती है, प्रॉपर्टीज नंबर 3rd कह रही है हमसे कि यदि किसी सांडिक की दो पंक्ति, ध्यान से समझना, दो रो जिसे इंग्लिश में कहते हैं दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सांडिक का मान 0 होता है। क्या कह रहा है कि दो पंक्ति और अगर स्तंभ मान लो अगर बराबर हैं दो पंक्ति तो सांडिक का मान 0 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो हिंट करती है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहां भी आपको दो आपको स्तंभ या कॉलम अगर बराबर देखते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसका मान 0 ही आएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 ये है मान लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको पता ही चल जाएगा कि देखो मैंने दो पंक्ति क्या ले ली, इसमें इक्वल ले लिया, ये R1 और R3 ले लिए ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 0 आएगा इसका मान, ठीक। या दो स्तंभ हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी के रेस्पेक्ट में निकाल देता हूँ, ठीक। तो निकालेंगे तो 1 को लेंगे हम, तो इसके नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 5 और 3 के साथ होगा 15 हो जाएगा ना, 5 15, फिर ये माइनस नीचे से ऊपर जाऊंगा 2 का 6 के साथ 12, ये माइनस का साइन आएगा इस पर क्योंकि साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, तो ये नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, 4 का 3 के साथ 12 और 1 का 6 के साथ 6, ठीक, प्लस का कितना 3, ये कैंसिल 4 का 2 के साथ 8, 5 का 1 के साथ 5, ये हो गया, ठीक। अब देखो अब ध्यान से यहाँ से कितना बचेगा, इसमें से आप करोगे माइनस तो 3 आ जाएगा ना, 3 का 1 के साथ करोगे 3 आ गया माइनस का, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 12 आ जाएगा, ठीक। 8 में से 3 जाएगा, वो 8 में से हट जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 9 आ जाएगा, 9 प्लस 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया ना 0। तो ध्यान रखना कहीं भी आपको दो पंक्ति या स्तंभ बराबर दिखते हैं तो आपको सांडिक का मान 0 लिख देना है, ठीक है। आपको उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, ठीक। और फर्स्ट जो मेरे से फर्स्ट और सेकंड थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। तो देखो यदि किसी
सांड की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लो कुछ भी सांड है, ठीक है, जैसे ये 4 5 6 0 1 2 ये मान लो, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मैं इस सांड की यदि किसी सांड की किसी भी, ठीक है, कोई पंक्ति हो सकती है, ये नहीं कि सभी में नहीं, कोई एक पंक्ति में कर सकते हैं, दो में, ठीक है, तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के अचर से गुणा कर दिया जाए। ये के यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, के अचर से, ठीक है, के अचर से गुणा किया जाता है तो उसका मान के से गुणा हो जाता है। ये कहना चाह रहा है कि आप मान लो ये मेरे पास सांड एक है, ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं। देखो ये एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या देखो ये क्या कहनी चाह रही है, पहले आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, फिर जब मैं आपको समझाऊंगा। तो वैसे देखो ये जो प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि देखो किसी भी पंक्ति को ले सकता हूँ, किसी भी स्तंभ को ले सकता हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ R2 को, ठीक है, मैंने क्या किया R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इस आगे भी आई वो प्रॉपर्टी पर, लेकिन यहाँ पर समझ लो इसको समझाने के लिए कि जब मैं इसके अंदर किसी भी पंक्ति में मल्टीप्लाई स्तंभ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नहीं हो सकता, उसके एक एलिमेंट में करूंगा, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी भी के का, तो मुझे उस पूरी पंक्ति के एलिमेंट में पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक में नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो अगर मान लो मैं इसमें मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 3 का, ठीक है, के कोई भी अचर पद है, ठीक है, जैसे मैंने 3 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, क्या आएगा देखो 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 12, ये 15, ये आ जाएगा 18 0 1 2 ये आएगा, ठीक है। अब इसके आप निकालो वैल्यू, फिर मैं समझाता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं ना, 1 के रिस्पेक्ट में, तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में इसको निकालूंगा, ठीक। तो देखो ध्यान से भाई 1 के रिस्पेक्ट में निकाल दो इसको, ये कैंसिल 15/2 के साथ वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है, और फिर 1/18 के साथ होगा तो 18 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 को उठाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 ये कैंसिल 12/2 के साथ होगा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 0 को अब यहाँ पर 0/18 के साथ करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 को ले लेते हैं प्लस का 3, ये कैंसिल तो 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 12 और 0 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे, ठीक है, 0 का 15 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक। यहाँ से कितना बचा 12 बचा, 12 का 1 के साथ करोगे तो 12, ठीक है। यहाँ से 24 बचा, 24 के साथ करो 24 नहीं 48, यहाँ से 12 बचा 36 36 और 12 कितना हो गया 48। ये तो इस पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पता क्या चेंज में बस इतना कि 0 नहीं बनी, ठीक है, ये 0 ही बन गया। यहाँ पर कर देते हैं 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 1 से सारे 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर आप 1 का मल्टीप्लाई करो तो 24 ही आ जाएगा, ठीक है, 0 नहीं बनना चाहिए ना, तभी तो हम उस चीज को सीख पाएंगे ना। जब आप इसमें से इसमें माइनस करोगे माइनस का 12 बचेगा और माइनस के 12 में से इसमें से माइनस करोगे वो 24 ही आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर लो 36 + 12 48, 48 में 24 जाएगा तो 24 ही तो बचेगा ना, ठीक। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई 24, ठीक है। हमने यहाँ पर काम कर दिया कि के से गुणा किया जाता है, किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव को के से गुणित किया जाता है, ठीक है। मैंने गुणा कर दिया के किसी का 3 का, किसी पंक्ति में किसी स्तंभ में। अब ये कह रहा है ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसे करने की जगह पर एक और चीज यूज कर सकते हो, ये तो कहती है ना प्रॉपर्टी, ये नहीं तो ये कर दो आप, ठीक। वो क्या कह रही है कि उसका जो मान आएगा ना, अब आप क्या करो इस 3 का मल्टीप्लाई ना करके पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कह रही है कि उसका मान के से गुणित हो जाता है, किसका मान, उस डिटरमिनेंट का मान, ठीक है, वो तो सांडिक का मान, ठीक है। सांडिक लिखते तो यहाँ पर सांडिक के लिए हो जाएगा, सांडिक का मान के से गुणित हो जाता है। अब आप देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हमने ले लिया है, उससे पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और जिससे भी मैं गुणा कर रहा हूं के से उसका मल्टीप्लाई बाद में कर सकता हूं, ये कहनी चाहिए। देखो पहले मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू निकाल दी, इसके ऊपर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस सांडिक की वैल्यू निकाल लूं फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। तो देखो करके बता देता हूं आपको यहाँ पर, तो ये कितना देखो 1 1, ये हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं 1 1 3 4 5 6, यही तो था ना पहले 0 1 2, ठीक है, यही तो था। अब देखो कर देते हैं हम इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में करूंगा, ये कैंसिल 5 2 के साथ 10 5 10
6 के 6, ठीक है, फिर 1 का ले लेंगे तो ये कैंसिल, 4 तो नहीं 8। अब देखो 8 में से हो गया 0, 8 में से 4 में 8 हो गया, अब 6 8 में 0 से करूँ तो 0, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा ना, उसको नहीं लिख रहे हम, ठीक है भाई 3। ये कैंसिल 4 को मल्टीपल 1 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर देखो 0 आएगा, उसको नहीं लिख रहे, ठीक। अब देखो यहाँ से आ गई, यहाँ से कितना बचा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही तो आएगा, 4 मल्टीपल 1 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा। ये कितना 8 को मल्टीपल 1 के साथ करोगे तो 8, 4 3, ये कितना 4 और 3 12, ठीक है, कितना हो गया 12। अब 1 मिनट हमने 1 कर लिया था, ठीक, 12 और 4 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, देखो 12 और 4 16, 16 में 8 तो 8 ही तो आएगा, ठीक है, ये आ गया 8। अब 8 का यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, 8 × 3 करना भाई, 3 का ही गुणा किया था मैंने, इसमें कितना आ गया 24 ही तो आएगा। इसका मतलब देख लो, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आप जिस भी के पद का गुणा करें ना, के अचर का गुणा करते हो, ना पैसा भी कर सकते हो कि साइन की वैल्यू निकाल लो फिर उसके का गुणा कर दो, ठीक है, ये चीज ये बोलती है यहाँ पर। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 एकदम सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि आपके सामने कोई सांड है, ठीक है, अब जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर एलिमेंट होंगे, अगर मान लो अगर वो जो एलिमेंट है ना उसके अंदर अगर वो एक से अधिक पदों के रूप में अगर मान लो व्यक्त किए गए हैं, यानी एक से अधिक पद हैं उसमें, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, देखो इस वाली पंक्ति में आप देख रहे होंगे, इस वाली पंक्ति में जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं, देखो एक से अधिक या 2 पद हैं, इसमें 2 पद है ना, तो वही चीज ये कह रहा है कि यदि किसी सांड की एक पंक्ति या स्तंभ के सभी तत्वों को 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया हो, देखो कोई भी पंक्ति हो सकती है और कोई भी स्तंभ हो सकता है, उसमें क्या किया गया हमने सभी तत्वों को, ऑल एलिमेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है, सभी तत्वों को 2 या 2 से भी अधिक हो सकता है, जैसे μ1 कर दूं यहाँ पर ऑल एलिमेंट हो, जैसे x + y + z, इसमें 3 हो गए, x + y लेंगे तो 2 पद हो गए इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे अगर मान लो a1 था, एक पद λ1 था, तो हम उसको अलग लिख सकते हैं, एक डिटरमिनेंट वैसे बना दिया, ठीक है, इस टर्म के साथ, इस पद के साथ, ठीक है, और दूसरा पद जो था λ1 उसके साथ बना दिया। अगर हम तीसरा भी होता μ1 यहाँ पर ऐसे μ2 यहाँ पर μ3 ऐसे होता ना, उसको भी हम प्लस करके जो भी साइन होता है इसके बीच में वही लगाते हैं हम, ठीक है। अगर मान लो μ1 और होता तो हम क्या लिखते μ1 μ2 μ3 और इनको लिख देते हैं और एक और डिटरमिनेंट बना देते हैं। तो ये चीज कहती है ये, फिर आप क्या कर सकते हो तो साढ़े को 2 या अधिक साढ़े के योगफल के रूप में, क्या कह रहा है, साढ़े को 2 या उससे अधिक जितने भी पद है ना उसके रूप में हम योगफल के रूप में, योग के रूप में ही व्यक्त करेंगे, ठीक है। किसके रूप में करेंगे, योग के रूप में ही व्यक्त करेंगे, किसके रूप में, योग के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, प्लस ये आएगा के बीच में, ये क्लियर हो गई होगी आपको बात, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट एक आपने ये फैक्ट लिखा मैंने आपके लिए, क्या कि हम एक साढ़े को किसी पंक्ति या स्तंभ से, हम क्या कर रहे हैं कि एक साढ़े की किसी पंक्ति या स्तंभ से हम ओवेनिस्ट कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो आपके कोई भी आपके सामने कोई सांड है, अगर मान लो किसी भी पंक्ति या स्तंभ, ध्यान रखना किस कोई पंक्ति हो या कोई भी स्तंभ हो, उसके सभी जितने भी एलिमेंट है ना पंक्ति के, उन सभी में वो कॉमन होना चाहिए जो आप बाहर निकालो। जैसे मान लो यहाँ x + x होता है तो इसमें x कॉमन होता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्या होता है x + y। ऐसे ही डिटरमिनेंट में हो सकता है, कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं आपके सामने, जैसे 102 18 ये हो गया 012 17 3 6, मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब देखो आप इसको दिख रहा होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप 17 × 6, इसको क्या लिख सकते हो 3 × 6, इसको क्या लिख सकते हो 6 × 6, तो दिख रहा है ना तीनों में देखो 6 6 6 है, यानी ये कॉमन निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ओवेनिस्ट बाहर निकाला जा सकता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो इसको, 6 में से कॉमन निकाल लो, बाहर लिख दो और आप ऐसे लिख दो 7 3 6 012 17 3 6। अब आपको दिख रहा होगा इसमें प्रॉपर्टी जो हो रही है कि 2 पंक्ति इसमें बराबर हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये है, अब यहाँ पर तो सिंपल थी, बस कुछ नहीं था, बस आपको ये फोकस रखना है अगर कॉमन हो पर, लेकिन ये भी चीज याद रखनी है कि सभी एलिमेंट में होना चाहिए, ये नहीं कि अगर 2 एलिमेंट में होता इसमें नहीं होता तो नहीं ले सकते कॉमन, पूरी पंक्ति के सभी एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा वो, ठीक है। एक और ये नहीं है कि पूरे डिटरमिनेंट में नहीं, एक पंक्ति में हो या एक स्तंभ में हो, ठीक, आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक। तो कॉमन निकाल सकते हो, सिंपल है ना, आपको क्लियर हो गई ये चीजें। तो अब
ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करने, ठीक है। डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी सारी मैंने आपको डिस्कस करा दी, आप एक्सरसाइज को लगा सकते हो, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए ना, जिस भी एक्सरसाइज में विविध हो, कोई भी हो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आए, बस आप एक कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पीवाईक्यू किसी में प्रॉब्लम हो, बस आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई भी अगर डाउट पूछना आपको, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप डीसी लेक्चर्स के नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, अगर आप एक बार देखोगे तो उसमें देखो यानी रिएक्शन मैप भी मैंने डाले हुए हैं जो आपके केमिस्ट्री से बनाए गए थे, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेक्चर नंबर 5 में डिटरमिनेंट को एकदम फिनिश कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट इसका बचा है बस, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको भी थैंक्स, आपने वीडियो को देखा।